हेलो बुक रीडर्स। कहते हैं हर इंतकाम एक कहानी होता है, मगर ये इंतकाम एक एटर्नल कॉन्वेनेंट बन गया। ये दास्तान है उस मोची की जो बेकसूर होने के बावजूद भी जेल गया, और जब जेल से बाहर आया तो दुनिया का खतरनाक तरीन इंसान बन गया। द ग्रेट फ्रेंच राइटर अलेक्जेंडर डूमा ने द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो नावल इसी कहानी से इंस्पायर होकर लिखा था, और इसमें क्या क्या तब्दीलियां की, आइए इस पर बात करते हैं। और ये कहानी क्या थी, इसके बारे में अभी आपको बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक ट्यूबर टोलस्टॉय। ये कहानी जैक फूशे नामी एक फ्रांसीसी पुलिस ऑफिसर की याददाश्तों में मौजूद थी, और इसमें एक शख्स फूसोवा पीको की जिंदगी बयान की गई थी जो नाइंसाफी, कैद और इंतकाम की हकीकी दास्तान है। इसकी असल कहानी क्या थी, मुख्तसर बात करेंगे। सन 1807 के आसपास पेरिस में एक मोची रहता था जिसका नाम फोसोवा पीको था। वो एक अमीर लड़की से मंगनी कर चुका था, जिस पर उसके चंद दोस्त उससे हसद करने लगे। उन्हीं दोस्तों ने इस पर झूठा इल्जाम लगाया कि वो इंग्लैंड का जासूस है। उस जमाने में यह इल्जाम मौत के बराबर था। पीको को बगैर मुकदमे के जेल खाने में डाल दिया गया। कैद में उसकी मुलाकात एक बूढ़े पादरी से हुई। पादरी ने मरने से पहले उसे मिलान, इटली के एक छुपे हुए खजाने के बारे में बताया। तकरीबन 7 साल बाद पीको को रिहाई मिली। वो सीधा इटली गया और वाकई खजाना मिल गया, और अचानक वो इंतहाई अमीर इंसान बन गया। पीको ने नया इनाम इख्तियार किया और वापस पेरिस आया। कई सालों तक उसने अपने दुश्मनों के खिलाफ मंसूबे बनाए थे। एक एक करके उसने सबको बर्बाद या हलाक कर दिया। उसका इंतकाम एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर की तरह ठंडा, सोचा समझा और मुकम्मल था। आखिर में पीको का एक साथी जो उसका राजदार था, उसे अगवा करके अजियतनाक मौत दे देता है, और आखिरकार पीको को कत्ल कर दिया जाता है। उसकी जिंदगी एक अलगनाक मगर जबरदस्त कहानी बन गई। 1838 में डूमा ने अपने सहाफ़ी दोस्त के जरिए पीको की फाइलें पढ़ी। वो पीको की कहानी से बहुत मुतासिर हुआ और उसे अपने नावल में बदल दिया। मोची एडमंड डांटेस बन गया, पादरी एबी फराया और खजाना मॉन्टी क्रिस्टो आइलैंड का खजाना बन गया। डूमा ने कहानी में फलसफा, किस्मत और माफ़ी जैसे गहरे मौज़ूआत शामिल करके इसे दुनिया के सबसे मशहूर नावलों में बदल दिया। कहानी में मॉन्टे क्रिस्टो का मतलब क्या है और इसी नाम का जजीरा क्यों रखा गया? मॉन्टे क्रिस्टो यानी मसीह का पहाड़। मॉन्टे यानी माउंटेन, क्रिस्टो जीसस क्राइस्ट को जाहिर करता है। एक इलामत नए जन्म और रूहानी बेदारी की। एडवेंट डांटेस सिर्फ इंतकाम नहीं लेता बल्कि खुद को पहचानता और बदल जाता है। फ्रांसिस्वा पीको की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी वक्त सबसे बड़ा इंतकाम होता है और खामोशी सबसे तेज हथियार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? किताबें पढ़ें, इल्म फैलाएं, जुड़े रहें बुक ट्यूबर टोलस्टॉय के साथ। अगली किताबी मुलाकात तक पढ़ते रहें, सोचते रहें।